क्या आप जानते हैं जिस भगवान श्री कृष्ण को हम आज प्रेम, भक्ति, बुद्धि और धर्म का प्रतीक मानते हैं, उनका जन्म किसी राजमहल में नहीं बल्कि मथुरा के एक अंधेरा जेल में हुआ था। यह कहानी सिर्फ एक जन्म की नहीं, यह कहानी है अधर्म पर धर्म की विजय की, भय और विश्वास की और अंधकार पर प्रकाश की। बहुत समय पहले मथुरा पर राजा कंस का शासन था। कंस अत्यंत शक्तिशाली, क्रूर और अहंकारी राजा था। उसे अपनी शक्ति पर इतना घमंड था कि वह स्वयं को अजय समझता था। लेकिन एक दिन आकाशवाणी हुई। उस भविष्यवाणी में कहा गया कि देवकी का 8वां पुत्र कंस का अंत करेगा। यह सुनते ही कंस के मन में भय बैठ गया, और जब भय किसी मन में घर कर लेता है तो वह उसे निर्दयी बना देता है। कंस ने अपने ही बहन देवकी और उसके पति वासुदेव को कारावास में डाल दिया। इतना ही नहीं, उसने देवकी के 7 नवजात बच्चों को भी एक एक करके मार डाला। सोचिए, एक बहन, एक भाई, एक निर्दोष परिवार और चारों ओर केवल भय, पीड़ा और अन्याय। लेकिन यह वह क्षण था जब ईश्वर की लीला आरंभ हो चुकी थी। देवकी और वासुदेव जेल की सालों की पीछे थे, लेकिन उनका विश्वास कभी नहीं टूटा। वे जानते थे कि जब भगवान स्वयं अवतार लेंगे तब कोई भी शक्ति उन्हें रोक नहीं पाएगी। वे हर दिन प्रार्थना करते थे, हर रात आशा के साथ जीते थे और हर पल उसे दिव्य क्षण की प्रतीक्षा करते थे। और फिर एक पावन रात आई, भाद्रपद मास की अष्टमी, आधी रात का समय। चारों ओर गहरी अंधकार, बादल गरज रहे थे, बिजली चमक रही थी और उसी अंधकार के बीच एक दिव्य प्रकाश जन्म लेने वाला था। जैसे ही श्री कृष्ण का जन्म हुआ, एक अद्भुत चमत्कार हुआ। जेल के दरवाजे अपने आप खुल गए, पहरेदार गहरी नींद में सो गए, हड़गड़ियाँ और भेड़ियाँ टूट गई। ऐसा लगा मानो पूरे सृष्टि उस दिव्य बालक के स्वागत में झुक गई हो। उस समय वासुदेव जी ने देखा कि उनके सामने एक नन्हे सा तेजस्वी दिव्य बालक था। उनके हृदय में प्रेम, श्रद्धा और कर्तव्य एक साथ उमड़ पड़े। उन्होंने तुरंत श्री कृष्ण को एक टोकरी में रखा और उन्हें सुरक्षित स्थान पर ले जाने का निश्चय किया। लेकिन यह यात्रा आसान नहीं थी। बाहर मूसलाधार बारिश हो रही थी, यमुना नदी उफान पर थी, रास्ता कठिन था। फिर भी वासुदेव जी ने बिना डरे आगे बढ़ते रहे, क्योंकि जब मन में ईश्वर का विश्वास हो तो सबसे कठिन रास्ता भी सरल लगने लगता है। जैसे ही वासुदेव यमुना के किनारे पहुँचे, एक और चमत्कार हुआ। यमुना नदी ने माना रास्ता दे दिया। जल उनके चरणों को छूटा हुआ अलग हो गया। ऐसा लगा जैसे प्रकृति स्वयं उस दिव्य बालक के चरणों में झुक गए हो। शेषनाग ने अपने फनों से श्री कृष्ण को वर्षा से बचाया। यह दृश्य केवल
केवल एक यात्रा नहीं थी, यह धर्म की रक्षा की दिव्य यात्रा थी। वासुदेव जी नन्हे कृष्ण को गोकुल में नंद बाबा और माता यशोदा के घर छोड़ आए। वहाँ उन्होंने यशोदा मैया की नवजात कन्या को लेकर वापस जेल में रख दिया, ताकि कंस को किसी प्रकार का संदेह नहीं हो। जब कंस को इस कन्या के जन्म का पता चला तो वह तुरंत जेल पहुंचा और उसे मारने का प्रयास करा। लेकिन जैसे ही उसने उस कन्या को उठाया, वह उनके हाथों से छूटकर आकाश में चली गई और देवी के रूप में प्रकट हुई। देवी ने कंस को चेतावनी दी कि उनका अंत अब निश्चित है। कंस का भय और बढ़ गया, लेकिन अब उसका भाग्य बदलने वाला था। इधर गोकुल में बाल कृष्ण बड़े होने लगे। उनका बचपन साधारण नहीं था। उनके हर मुस्कान में प्रेम था, हर शरारत में आनंद था और हर लीला में एक गहरा संदेश छिपा था। माता यशोदा उन्हें बहुत प्रेम करती थी। वह उन्हें अपने पुत्र से भी बढ़कर मानती थी। नन्हे कृष्ण की मासूम शरारतें पूरे गोकुल को आनंद से भर देती थी। कभी वे माखन चुराते, कभी गोपियों के गड़े फोड़ देते, कभी अपने मित्रों के साथ खेलते, तो कभी अपने बांसुरी की मधुर धुन से सबका मन मोह लेते। लेकिन श्री कृष्ण की लीलाएं केवल मनोरंजन नहीं थी। हर लीला के पीछे एक संदेश था। माखन चोरी यह सिखाती थी कि ईश्वर को प्रेम से पाया जाता है, डर से नहीं। गोपियां के साथ उनकी नटखटता यह बताती थी कि भगवान अपने भक्तों के बहुत निकट है, और उनकी बांसुरी की धुन यह संदेश देती थी कि प्रेम, शांति और भक्ति से ही जीवन सुंदर बनता है। एक बार जब गोकुल पर संकट आया, तब श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत उठाकर सबकी रक्षा की। यह घटना हमें सिखाती है कि जब संकट आए तब साहस और विश्वास के साथ खड़े रहना चाहिए। श्री कृष्ण ने यह भी दिखाया कि सच्चा रक्षक वही है जो दूसरों की रक्षा के लिए स्वयं आगे आए। श्री कृष्ण का जीवन हमें यह भी सिखाती है कि शक्ति केवल बाहुबल में नहीं होती। असली शक्ति बुद्धि, प्रेम, करुणा और सही निर्णय में होती है। वे केवल एक योद्धा नहीं, वे एक महान मार्गदर्शक भी है। जब महाभारत के युद्ध में अर्जुन भ्रमित हो गए थे, तब श्री कृष्ण ने उन्हें गीता का ज्ञान दिया। उन्होंने अर्जुन से कहा, कर्म करो लेकिन फल की चिंता मत करो। यह एक ऐसा संदेश है जो आज भी हर इंसान के जीवन में उतना ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि जीवन में हम अक्सर परिणाम को लेकर चिंतित हो जाते हैं। हम डरते हैं, रुक जाते हैं और अपने कर्तव्य से पीछे हट जाते हैं। लेकिन श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि हमें अपना कर्म पूरा निष्ठा, ईमानदारी और समर्पण के साथ करना चाहिए। फल हमारे हाथ में नहीं, ईश्वर के हाथ में होता है। श्री कृष्ण का जीवन हमें यह भी बताता है कि प्रेम में शक्ति होती है, करुणा में शक्ति होती है
और सत्य में सबसे बड़ी शक्ति होती है। वे केवल एक देवता नहीं बल्कि जीवन जीने की कला के शिक्षक है। जन्माष्टमी इसलिए सिर्फ एक त्योहार नहीं, यह उस दिव्य क्षण की याद है जब अंधकार के बीच प्रकाश ने जन्म लिया। यह उसे विश्वास का उत्सव है कि चाहे बुराई कितना भी शक्तिशाली क्यों न लगे, अंत में जीत हमेशा अच्छाई की ही होती है। इस दिन मंदिरों में ढाकियाँ सजाई जाती है, भजन गाए जाते हैं, शंख बजाते हैं, दही हंडी का आयोजन होता है और भक्त पूरे मन से श्री कृष्ण का जन्म उत्सव मनाते हैं। हर घर में, हर मंदिर में, हर दिल में एक ही स्वर गूंजता है, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। लेकिन जन्माष्टमी का असली अर्थ केवल पूजा पाठ तक सीमित नहीं है। इसका असली संदेश है अपने भीतर के कंस को समाप्त करना, अपने भीतर का अहंकार को, क्रोध को, ईर्ष्या को, लोभ को और नकारात्मकता को दूर करना। अगर हम श्री कृष्ण की तरह प्रेम करना सीख ले, यशोदा मैया के तरह अपनापन देना सीख ले, वासुदेव जी की तरह कर्तव्य निभाना सीख ले और अर्जुन की तरह सही मार्गदर्शन स्वीकार करना सीख ले, तो हमारा जीवन भी सुंदर, शांत और सफल बन सकता है। तो इस जन्माष्टमी आई हम सब यह संकल्प ले कि हम अपने जीवन में सत्य का साथ देंगे, धर्म के मार्ग पर चलेंगे और हर परिस्थिति में धैर्य बनाए रखेंगे। हम अपने मन में श्री कृष्ण की बांसुरी जैसा मधुरा, उनकी बुद्धि जैसा स्पर्शता और उनके प्रेम जैसी पवित्रता को स्थान देंगे, क्योंकि जब मन में श्री कृष्ण बसते हैं तब जीवन में शांति, आनंद और प्रकाश अपने आप आ जाता है। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।